हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो पहले तो सॉरी यार, वीडियो में बना नहीं पा रहा था। घर में थोड़ा इशू था, शिफ्टिंग विफ्टिंग हो रहा था, मेरा भी तबियत डाउन हो गया था। तो डीआई का एक दो मैं सोचा था एक रिवीजन टाइप का डीआई का करा, तो इंपॉर्टेंट डीआई कंसेप्ट कॉन्सेप्ट को याद रखने होते हैं। तो उसमें थोड़ा लेट हो गया। मैं कल कोशिश करूँगा अपडेट कर देने के लिए, आप एक बार रिवाइज कर देना। आप अपने होपफुली प्रिपेयर अभी तक कर लिए होंगे, ठीक है। तो यार ये वीडियो है, बस लास्ट 5 दिन में आपका माइंडसेट क्या होनी चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सीधा आते हैं पॉइंट पे। देखो, 3 सेक्शन आपको पता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश होता है। तो इन लास्ट 5 दिनों में आपको ना कोई नया टॉपिक आपको अलग से नहीं सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो ये 5 दिन आप ग्रामर के रूल उखाड़ने मत बैठो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में मान लो आपने इनपुट आउटपुट चलो सीख सकते हो, इनपुट आउटपुट सीख लो। वो एक छोटा सा टॉपिक है, आप क्लर्क मेंस लेवल का इनपुट आउटपुट बना लो, आपका काम बन जाएगा। पीओ मेंस, एसएपीओ मेंस जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हाई लेवल का आता है। क्लर्क मेंस से बना लो इनपुट आउटपुट, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में आपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिलॉक्स आपने पढ़े नहीं, आपको पता ही नहीं सिलॉक्स क्या है, तो क्या है 5 दिन में सिलॉक्स कर सकते हो। सिलॉक्स तो फिर भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है। जो टॉपिक्स आपने एकदम छोड़ दिया ना, वो 5 दिन में आप बहुत ज्यादा मास्टरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो टॉपिक्स को आपने पढ़े हैं उसको आप अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। अभी बात है क्वांट में। क्वांट में देखो, आपका मिसलेनियस जो आता है ना, जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर हो गए, ये तो कोई करना है, आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, रॉन्ग नंबर आपका एग्जाम में फंसता है। अभी आप मिसिंग नंबर छोड़ के रॉन्ग नंबर की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पैटर्न तो वही आता है जो मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर में सेम पैटर्न आता है। अगर वो रॉन्ग नंबर में पैटर्न पकड़ पा रहे हो तो मिसिंग नंबर आपका बन जाएगा एग्जाम में। बट अगर आप रॉन्ग नंबर नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे ना, एग्जाम में आपको फंसेगा, ठीक है। क्योंकि रॉन्ग नंबर में ना पैटर्न थोड़ा छुप जाता है, क्योंकि एक नंबर रॉन्ग रहता है, तो आपको वो पैटर्न कभी कभी दिखता नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ तो। ये कर लो। और रॉन्ग नंबर को थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करना है। कौन सेक्शन जब अटेम्प्ट करोगे ना, रॉन्ग नंबर को बाद में अटेम्प्ट करना है। पहले दूसरा मिसलेनियस कर लो, डीआई कर लो, अरिथमेटिक का एक बार स्कीम कर लो, उसके बाद रॉन्ग नंबर करो। अब बात करते हैं अरिथमेटिक में। तो जो सिर्फ एसओ की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नॉर्मली अरिथमेटिक अगर आपने सिलेबस नहीं कवर कर पाया तो कोई बात नहीं, ये उन टॉपिक्स को रिवाइज कर दो। एक होता है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, फिर आपका आता है ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फिर आपका आता है पार्टनरशिप। पार्ट इन तीनों में ना कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं लगता है, सिर्फ इतना कंसेप्ट आप याद रखो, आपका आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, मे भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, बट क्वेश्चन आपका स्ट्रेट डुएबल होता है। रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन की जो टफ टफ क्वेश्चन है नहीं बनेगा। अभी आप सीखने जाओगे तो मे बी आपसे टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े थोड़े मतलब गोल्डन रेशियो वाले कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, आप करो। अगर नहीं आता है तो अभी नए से सीखने का जरूरत नहीं है। बट आप हाँ, डीआई को रिवाइज जरूर करो, क्योंकि डीआई में अलग से कोई कंसेप्ट नहीं लगता डीआई में, ठीक है। कि आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता तो डीआई नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डीआई के क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप पाई चार्ट कर लो, टेबल डेटा वाले डीआई कैसे सॉल्व करती है देख लो, लाइन ग्राफ कर लो और बार ग्राफ कर लो। इस चार्ट से बाहर डीआई प्री में आपका नहीं आने वाला है। और मेंस तो ऐसे भी ये सब नहीं आने वाला, मेंस आपका टेक्निकल होने वाला है पूरा, ठीक है। ये चार आप डीआई कर लो। डीआई जल्दी और सही बनाने का तरीका है कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, और कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। डीआई में बस इतना ही आता है। मैं डीआई वाला वीडियो जो मैं बोल रहा था नहीं बना पाता, मैं कल परसों दो दो वीडियो में रिवाइज वाला डालूंगा, क्योंकि अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो बहुत डिटेल वीडियो नहीं होगा। मतलब क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा मतलब वो ट्रिकी वाले डीआई, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल डबल पाई चार्ट अगर आ गया, पाई चार्ट में शॉर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका हैंडी होता है ना। मतलब इस तरीके में आपको पाई चार्ट अपने करे, डीआई करे, बट कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका हैंडी होता है, जिससे क्वेश्चन जल्दी बन जाए, या उसको देख के स्कीम कर सकते हो। फिर 40 मिनट्स का आपको टाइम रहता है, एनफ टाइम होता है पूरे क्वेश्चन पेपर को स्कीम करने का, ठीक है। आपने डीआई कर लिया, उसके बाद आप एरिथमेटिक करोगे। एरिथमेटिक में मैंने बोला, अगर आपको एरिथमेटिक नहीं आता है, अगर आप सिर्फ आईपीएस एसओ ने तैयारी की है, तो आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स, और कौन सा बताया, पार्टनरशिप, ये 3 चीज कर लो, ठीक है। और इसके बाद अगर होता है, अगर आपको कैपेसिटी आपके पास है, तो प्रॉफिट लॉस कर लो। अब देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, नया चीज मत करो, ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपकी कैपेसिटी कैसी है। अगर आपको मॉक्स में 60 प्लस आ रहे, 65 प्लस आ रहे, अगर आपका उतना हेड स्पेस है, आप नया टॉपिक कर सकते हो तो करो। बट अगर आप 50-55 में अटके हुए हो, आपने तैयारी मान लो शुरू ही किया है, जस्ट इस एग्जाम से पहले 1.5-2 महीना पहले तैयारी शुरू ही किया है, और आपको लग रहा है मैनेज नहीं कर पा रहे इतने टॉपिक्स, तो उससे बेटर है जो टॉपिक्स आप अच्छे से किए हो उसी में से एक्यूरेसी को हाई रखो, ठीक है। अभी जैसे रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग में देखो, पजल तो बनाना ही है, बट पजल से पहले मिसलेनियस बनाओ, क्योंकि पजल आपका फंस सकता है एग्जाम में, मिसलेनियस आपका नहीं फंसेगा। सिलॉक्स नहीं फंसेगा, इनइक्वालिटी नहीं फंसेगी। फिर आपका उसमें क्या होता है ना, मिसलेनियस जो वर्ड फॉर्मेशन, मतलब एक आपको बड़ा वर्ड दिया रहेगा, उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेटर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है कि नहीं, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लो, ये स्कोरिंग होता है बहुत, ठीक है। और रीजनिंग में मिसलेनियस में क्या, हाँ, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीमा पॉइंट ए से स्टार्ट की, 10 मीटर नॉर्थ गया, 12 मीटर ईस्ट गया,
15 मीटर साउथ गया, फिर वेस्ट गया, या लेफ्ट राइट से आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी स्कोरिंग होता है। फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पजल में कर लो। ठीक है, सर्कुलर में होता है ना, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ बंदे नॉर्थ की तरफ फेस करे, साउथ करता, मैं उसको छोड़ देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने दिया था पीओ एसओ दोनों, मैंने उसको छोड़ दिया था, सिंपल बात। उस तरह एसओ में याद नहीं ऐसा आता नहीं, पीओ में आता, मैं उसको छोड़ दिया था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो इस तरह की चीजों अभी मत घुसो, अगर आपने पहले से नहीं करा है ये चीजें तो। ठीक है, फिर पजल में आपका ईयर वाले पजल इजी होते हैं, फ्लोर वाले पजल इजी होते हैं। ठीक है, वो उनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपने नहीं एकदम नहीं करा है तो देख लो, आपकी कैपेसिटी है तो करो, पर अगर आपने करा है, आपको इजी लगता है तो ट्रस्ट में उसको प्रैक्टिस करो, इजी आता है। और एक ईयर वाले पजल, ईयर वाले पजल मतलब आपको 6 या 7 8 मैक्सिमम 8 लोग देंगे, और वो इसी साल में पैदा हुए थे, दे वर बोर्न इन 1950, 1958, 1972, और उनकी एज कैलकुलेट हो रहा है 2025 से। ठीक है, तो वो होते ईयर वाले पजल। ठीक है, फिर आपका आता है मैट्रिक्स बेस पजल। मैट्रिक्स बेस पजल मतलब हो गया, से एक पर्सन है, ए बी सी डी, 5 या 6 लोग आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। ये 5 6 शहर, मतलब 5 लोग हैं तो 5 शहर में घूमने जाते हैं, और 5 इनके पास गाड़ियां हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आता है, पर्सन ए विजिट्स टोक्यो एंड डजंट हैव ए ऑडी कार, अब पर्सन हु हैज अ ऑडी कार विजिट्स लंदन। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स बेस। इन 4 5 तरह के जो मोटा मोटा पजल्स कर लोगे ना, चांसेस है इससे 2 3 पजल आपका कॉमन आ जाएगा इस पैटर्न में। ठीक है, तो मिस्टेनियस वाले पार्ट को करोगे, मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा कि पेपर को या मॉक को अटेम्प्ट कैसे करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। मिस्टेनियस वाला जो पार्ट है ना, उसमें आपको 15 16 17 मार्क्स का आपको आराम से मिस्टेनियस मिलेगा। 50 क्वेश्चन उसमें रहता है। लक अच्छा है, थोड़ा सा मिसलेनियस को और स्कीम कर सकते हो, आपको 21 मतलब 20 21 22 तक क्वेश्चन भी मिलेगा, और 20 21 22 खुद में एक डिसेंट मार्क्स है आउट ऑफ 50। उसके ऊपर और अगर आप थोड़ा एक दो पजल बना लेते हो तो आपको रीजनिंग में आपको 38 मार्क्स आ जाएगा, और ये बहुत अच्छा सेक्शन है एज पर एसओ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में आई बिलीव कि ग्रामर आपका वीक होगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है, अगर आपने दूसरे एग्जाम की तैयारी की है, वहां से आ रहे हो, तो आपका ग्रामर होपफुली स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रामर अगर आपका वीक है, अभी अभी इन 5 दिनों में आप ग्रामर करने बैठोगे, 120 रूल 60 रूल्स आपको याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, ग्रामर इंग्लिश क्या है ना, आपको थोड़ा लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, मे बी आपको 1 महीना आपको लगेगा ग्रामर अच्छे से करने में, बट एक बार आप सीख जाओगे तो वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करो, रीडिंग पे फोकस करो। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन होगा, पैसेज कभी क्या होता है, पैसेज लेंदी आता है, लेंदी ना, 40 मिनट तो टाइम है आपके पास, उसको 4 5 मिनट उसको एक बार पढ़ने में आपको लगेगा। दोबारा कुछ कुछ चीजें पढ़ो, 7 8 मिनट लो, उसके बाद में अगर आपका 10 11 मिनट पे, सॉरी, अगर आपके कॉम्प्रीहेंशन बनाने में ज्यादा से ज्यादा, ऐसे तो अगर आप अच्छे प्रैक्टिस आपको 7 मतलब 7 8 मिनट में आपको बन जाएगा, उससे कम ही बन जाएगा। बट अगर आपका रीडिंग में थोड़ा स्लो हो, तो अगर आपको 10 11 मिनट लगता है तो लगने दो। तो एक बड़ा कंप्रीहेंशन में आपका कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आ सकता है, आपका सारा 8 9 क्वेश्चन, एटलीस्ट आपका 7 8 क्वेश्चन बन जाएगा, वो एक अच्छा आरओआई है। 2 कंपटीशन आने का चांसेस है, एक छोटा सा कंपटीशन आएगा, ये क्लोज टेस्ट, और एक क्लोज टेस्ट तो आएगा। क्लोज टेस्ट भी इजी होता है, क्लोज टेस्ट में लगभग 5 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 5 क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका वर्ड रीअरेंजमेंट आता है। वर्ड अरेंजमेंट भी इजी होता है, एकदम मीनिंग से पता चलता है, उसके लिए कोई रूल पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना कोई ग्रामर पढ़ना पड़ता है, ना कुछ, बस अपना सेंस होना चाहिए, वो पता चल जाता है वर्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, नहीं पता तो करके ऑप्शन के आंसर भी हो जाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके। और क्या होता है इंग्लिश में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मैंने 2 तरह का बताया था, पिछला वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया इंग्लिश का, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा इसमें। जो आपके छोटे छोटे पैराजम्बल्स आते हैं ना, उस पैराजम्बल्स को करो, बट एक आपका बड़ा सा सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, मतलब उस एक सेंटेंस में आपका 2 3 लाइन रहेगा, सेंटेंस ए में, सेंटेंस बी में 2 3 लाइन, सेंटेंस सी में 2 3 लाइन, डी ई एफ, और फिर आपको उसे अरेंज करना होगा। उसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, पहला सेंटेंस कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। तो अगर आपका सीक्वेंस गलत बनता है ना, हर क्वेश्चन आपका गलत बनेगा। ठीक है, वो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा है तो ठीक है, आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो, इसमें कोई ग्रामर वगैरह जरूरत नहीं, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। बट अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो इसको एग्जाम में अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, बट जो छोटे छोटे पैराजम्बल्स होते हैं ना, उसमें एक सेंटेंस में 3 4 5 वर्ड्स होते हैं, उस तरह के पैराजम्बल करो, वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, और ये सब होने के बाद लास्ट में आप ग्रामर या सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना, इतना करने में होपफुल इंग्लिश में भी आपको 15 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने मेंस का मैंने वीडियो बना रहा था एक्चुअली, मैं कुछ जो जितना भी जो टाइम मिला, एक डीआई का बना रखा है, और एक मैं मेंस का, मैंने मेंस का वीडियो नहीं बना, मैंने कुछ यार सोर्सेस अपना बनाया रखा है मेंस का पीपीटी वगैरह, तो उसका मैं वीडियो डालूंगा प्री एग्जाम हो जाने के बाद। अभी आपका 5 दिन में प्री है, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू फॉर मेंस। तो अगर आपको मेंस का ऐसे चीज़ें रिवीजन चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ थम्स अप कर दो कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, एंड एनीथिंग एनी डाउट कमेंट में प्लीज मेंशन करो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।